अचानक से लोग आ गया इधर से, कभी आया नहीं इधर से, पहली बार आया ये लोग, कुछ जानता थोड़ी इधर से आएगा लोग। तो ऐसा माहौल आज तक खड़ी हमारे एथी में काली स्थान के अगल बगल में नहीं हुआ था। यहाँ खड़ी बाजार में नहीं हुआ था। आज राम जी का कल जो राम जी का जो मूर्ति बनाया गया था, राम जी का राम जी का मूर्ति विसर्जन करने के लिए गए हम लोग। कहाँ गया था? काजी कोड़िया। वहाँ तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग इधर आए, उधर से रथ लेके आया, बच्चा सब बैठा हुआ था, बोला कि इधर से मूर्ति भसा के मूर्ति लेके कहाँ जा रहा है तुम? कहा गया ना मूर्ति भसा के तुम रथ कहाँ आया लेके? तुम मालिक हो? मार के बर्बाद कर देंगे। कौन बोला? वहाँ के मुस्लिम सब बुझे ना, लेडीज सब हथियार लेके पहुँच गया मारने के लिए। इसके बाद दौड़ के सब 5 लगा के बाद उनका घर है लेडीज का जिसको कपार फोड़ा है, वहाँ आके उसको पलट के दिया है सब मिल के। तब इधर दौड़ा तब वो भागा। घायल कौन हुई है? घायल बच्चन पंडित का पत्नी है। इस बच्चा का मम्मी है। बच्चन पंडित का पत्नी है। वही बच्चे की मम्मी सुनैना देवी, पति बच्चन देवी। हाँ क्या नाम है? सुनैना देवी, पति बच्चन पंडित। क्या मांगे अभी आप लोग? हाँ, प्रशासन से यही मांग रहे हैं कि जो बदमाशी किया है, मारपीट किया है, रथ जो चूड़ा है उसको तुरंत गिरफ्तार करें, उस पर ऐसा कार्रवाई करें कि वो फिर नहीं छूटे जेल से। फिर से सौहार्द न बिगाड़े। हाँ, स्वार्थ नहीं बिगाड़े। अगर ना सुने, इन लोगों का कहना है जितना भी अथी हैं कि भाई पब्लिक जितना भी हैं कि अगर रात भर में ऐसा नहीं हुआ हम लोगों का अथी किया तो हम लोग सुबह में हम लोग प्रशासन कितनों भी कुछ कहेंगे तो हम नहीं मानेंगे। इन लोगों का यही काम है। घर पे ईटा चला के गया, अभी घर पे ईटा चला के चला गया, उधर से ईटा मार के इधर भी गया है। काली स्थान पर भी ईटा मारा गया। रास्ते पे लोग चले गए तो कुछ बच्चे जिसपे वो रथ था एक शामिल, जिसपे वो मंदिर जिसपे वो मूर्ति सवार था, और वो रथ जो है वो इसी रास्ते से घुस गया क्योंकि मंदिर का रास्ता इधर से भी आता है। आने के 5-6 रास्ते हैं। तो अब सर विसर्जन करके किसी के मन में तो ये तो नहीं आ सकता है कि हमको इसी रास्ते से आना है, रास्ता है हम आएंगे। वो रथ इधर से गुजरा तो उनका यूनिटी देखिए सर कितना, और ये गलत यूनिटी है। आप यूनिटी कीजिए लेकिन ऐसा शिक्षा में जो यूनिटी कीजिए। आप ये क्या यूनिटी कर रहे हैं कि 25 घर हैं यूनिटी हो जाओ, रथ इधर से नहीं गुजरेगा। और वो जो रथ गुजरा है सर उसके लिए वो लोग सभी बच्चे हों बड़े हों सभी उन लोग का मुहर्रम में सर हथियार वो लोग खरीदते ही इस पर्पज़ से कि बाद में इसका इस्तेमाल किया जाए झुंड के रूप में। तो वो झुंड के रूप में उस हथियार का इस्तेमाल किया गया। और इसी अथी में एक महिला के घर, और इसका ये देखिए सर, इसका मोनोपोली देखिए सर कि 10 घर टप के जहाँ से उन लोग का घर खत्म होता है, 10 घर बाद एक महिला के घर के अंदर घुस के उनका सिर फोड़ दिया है। तो हम लोग का कहना ये है सर, क्या अगर हम लोग शांति से जीना भी चाहें तो उसका भी हमको राइट नहीं है? ये कौन सी बात हुई सर? हम शांति से अगर जीना चाहें, अगर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहें वो भी नहीं कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता है सर। हाँ, अब सर मांग ये हम लोग का मांग है सर अगर वो प्रतिबंधित कि एक तो पहली बात ये जो बिना कहे ये कानून बना है कि आप इस गली से नहीं गुजर सकते हैं अर्थी लेके और कोई भी शोभा यात्रा लेके।
ये प्रशासन इस सब छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना करे। पहली बात तो इस रास्ते को एज अ सब के लिए ओपन हो गया, हम उससे लिखित नहीं मांग रहे हैं, उनके मोनोपोली से ये हटना चाहिए कि इस रास्ते का सिर्फ वही इस्तेमाल करेंगे। पहली बात तो ये सर, और जो घटना यहाँ पे हो चुकी है, ये तो रही भविष्य की घटना सर, जो घटना यहाँ पे हो चुकी है उसके बारे में त्वरित कार्रवाई की जाए। हम लोग का सर कोई भी विद्रोह का भावना नहीं है सर कि उनके प्रति विद्रोह कर दे, नहीं, हम लोग का भावना एक ही है कि हम लोग जो चाह रहे हैं शांतिपूर्वक रहने का, क्या उसका भी अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन हमको उसका भी अधिकार नहीं दे रहा है? शांति वातावरण आएंगे सर। यहाँ पे विगत ये जो रामनवमी का सिलसिला चला है, ये कुछ 5-6 साल से चल रहा है, कुछ हो सकता है साल इधर उधर हो सकता है। घटना मुख्यतः ये है सर, ये जो रामनवमी का कार्यक्रम हम लोगों ने ये सिस्टमेटिक ढंग से शुरू किया है, इसके पीछे एक कारण है सर। यहाँ से ये जो खरीक बाज़ार बसा हुआ है ना, इसके चारों तरफ टुकड़ों में कम्युनिटी में मुस्लिम परिवार यहाँ रहते हैं, जो कि बहुत अच्छा से हम लोग का संबंध भी है, क्योंकि हम लोग व्यवसायी हैं और व्यवसायी का किसी से बिगड़ा संबंध रहता है। बात यह है सर कि आज से 10 साल पहले इसी मंदिर के प्रांगण के बगल से रास्ता गुजर रहा है जो पूरे मंदिर पे सर घिरे हुए है। यहाँ से मुहर्रम का जुलूस निकलता है और हम लोग के कोई आपत्ति इस बात पे नहीं था सर। और इसी मंदिर के आगे वाले भाग में एक लोकल हट्टिया लगता है, जहाँ सब्जी बिकता है। हुआ सर वहाँ पे दुकान हुआ करता था किसी किराने वाले का, वो हिंदू कम्युनिटी से थे। वहाँ सर उस तजिया में भीड़ का फ़ायदा उठा के दुकान को लूट लिया गया। तो उसके रिग्रेसिव में ये कदम उठाया गया कि हम लोग रामनवमी को थोड़ा उल्लास से मनाने लगे, जो सर असलियत हम बता रहे हैं वैसा होने लगा। और फिर भी हम लोग जो ये मनाते हैं रामनवमी, तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह मनाते हैं, ऐसा ना कि कहीं पे कोई अग्रेसिव भावना, ऐसा कुछ नहीं होता है हम लोग के। लेकिन सर देखा ये जा रहा है कि आप जो यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे 3/4 भाग में सर हिंदू कम्युनिटी बसा हुआ है। मात्र यहाँ पे 25 घर जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के होंगे या उससे कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। फिर भी उनका ये मोनोपोली है सर कि ये रास्ता जो एक मेन रास्ता 14 नंबर से मिलता है, ये रास्ता जो वहाँ मिलता है सर, तो उनका कहना है कि उस रास्ते के मुँह के एंट्रेंस पे हम हैं और आप इधर से लेके ना तो अर्थी लेके निकाल सकते हैं, ना कि कोई शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। हम सर पूछना चाहते हैं, अगर हिंदुस्तान में रह के, जो कि रियलिटी आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, हिंदुस्तान में विभाजन एक धर्म के आधार पर हुआ है। आप इसको धर्म निरपेक्ष कहा कि इस सत्यता को झुठलाइए मत। ये इस आधार पर विभाजित हुआ है कि ये हिंदू के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान बन रहा है, लेकिन हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष रहा है, जैसा कि हमारा संविधान कहता है। ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहना ये है सर कि कोई रास्ता है, अगर आपके मुहाने पे आपका घर आता है, तो क्या आप उसको सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए रिजर्व कीजिएगा? और ये सर ये पूरे बिहार की ऐसा स्थिति है। तो आज हुआ सर क्या कि आज रामनवमी का जो सेकंड डे था, तो हम लोग जो राम प्रतिमा होता है उसका विसर्जन करके तो बाजार देख रहे हैं सर। विसर्जन कहाँ करने गए थे? विसर्जन करने हम लोग का यहाँ पे गंगा घाट पड़ता है, काजी कोरिया, वहाँ से गए थे। और वहाँ से बाजार एंट्रेंस का बहुत सा रास्ता है, उसमें से खाली रथ जो इधर आया है सर, वो क्यों सोच के चले कि हम उसी रास्ते से आएंगे? इस रास्ते से क्यों नहीं आ सकते हैं? क्या कोई रोक है? संविधान कहता है कि आप स्पेशल कम्युनिटी के रास्ते से नहीं गुजर सकते हैं? ये अगर कहीं संविधान में है तो ये गलत बात है सर, और प्रशासन को ये चीज़ मन से निकालना चाहेगा। एक बात और सर कहना चाह रहे हैं कि अगर आज प्रशासन ये चीज़ करने में नाकाम हो जाता है सर, तो अगर कोई दबाएगा किसी चीज़ को, तो दबाने की एक सीमा होती है, कुछ देर के बाद वो रिपल्स जरूर करेगा सर। तो अगर वो ये घटना आज नहीं होती है, मन से किसी का डर या भय नहीं निकलता है, तो इसके बगल में सर हजारों दिमाग है, हजारों तरह की कल्पनाएं होंगी। तो हम सर प्रशासन से चाहते हैं, ये जो घटना हुई है सर, इसका आप लिखित रूप में बहुत पुरजोर विरोध कीजिए और हम लोग को लगे कि संतुष्टि हो जाए कि घटना सही हुआ है, ताकि ऐसे गली मोहल्ला और बहुत है हमारे कॉलोनी में। और ये भी बात ध्यान वाली बात है सर, यहाँ पे आपको जो बताया कि शुरू में अलग अलग बहुत से कम्युनिटी बसे हुए हैं सर, उनके चारों बगल हिंदू कम्युनिटी बसे हैं सर। अगर इसको कम्युनल तरीके से देखिएगा आप लोग, तो बहुत बड़ा कम्युनल यहाँ पे दंगा होने वाला है सर। अगर इसको बचाना चाहते हैं तो मेरे जितने भी पुलिस पदाधिकारी के बड़े प्रशासन अधिकारी हैं, उनसे निवेदन है, इस छोटी छोटी घटना को सर आप इग्नोर मत कीजिए, इसको तुरंत कार्रवाई करके खत्म कीजिए। और ये जो अलग अलग लोगों के मन में जो बहुसंख्यक उनके मन में जो संकुचन पैदा हो रहा है कि हम अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन गए हैं, इसको दूर किया जाए सर, बस यही बन गए। नाम क्या हुआ? नाम सर मेरा गौरव हुआ। आज से 5 दिन पहले मूर्ति चाय बना के रखा रहे बेचारा का दूध है, आप चाय पी जाइएगा। बात ऐसा हुआ है कि इधर से तो रूट है नहीं आने का, और यहाँ पर रोजा सब खोल रहा था, समझे ना? बाजी हुआ तो मतलब सभी चलिए 2-4 बच्चा फिर उसी में हम उससे सब हुआ। तो बड़े बुजुर्ग
संभाले हम लोग से बिल्कुल संभाले। हम लोग देखे होंगे हम जोर धक्का दे रहे थे, दोनों भागा, तुम भी जाओ तुम भी जाओ। सब हम लोग आपस में एक ही रहने वाले हैं, कोई कुंजर टोली हुआ कुमर टोली हुआ, सब एक ही हम लोग उठते बैठते हैं। तो फिर साथ ही उठ के बैठे। हाँ, तो अभी भी हो रहा है, अभी भी हम लोग हम पहुँचाते हैं तुमको महल्ले के बारे। जब हल्ला एरिया होता है तो मोहल्ला का है तो आदमी तो ड्यूटी जाएगा, कोई बात हुआ तो घर घर में झगड़ा तो जमा होता है। अभी आप लोग 2-3 दिन कम से कम सब लड़का लोग पर नज़र रखिए। बिल्कुल हम लोग सर, बाकी जो प्रशासन है हम लोग का जो काम है वो तो करेंगे जी, लेकिन समाज का भी दायित्व बनता है सब चीज़ों। नहीं बदनामी आ रहा था गाड़ी के साथ, उसमें लगभग 20-25 लड़का था, सब बस्तर लड़के होगा, लड़के सब था 20-25 था। हम लोग तो चिंतित होता नहीं तरफ से भी लड़के तब कूदा। हाँ, ये कूदा खाली सब इसलिए खड़ा था, 2-4-5 लड़का 10 गोशी मत्था भाई हुआ। और जब हल्ला होता सर ग्रामीण में तो आदमी पब्लिक जुट जाता। चले खाना बना रहे, खाना बन रही है, उन्हें सीटा पत्थर फेंकी के लोग सब नकदो कौन सी विवाद हो रहे? कुछ नहीं मैं जानी कुछ नहीं हलो रे हमरा हाथ से। हाँ, की नाम बोले? लेना दे पति बचन दे पंडित। अच्छा, कहीं ना मारपीट होले? क्या कुछ घटना हुई है? खरीक में मूर्ति विसर्जन करके लोग लौट रहे थे, तो मूर्ति विसर्जन भली भांति हो गई थी। लौटने के क्रम में थोड़ा विवाद हुआ है मुस्लिम और हिंदू पक्ष के बीच में, उसमें थोड़ी सी झड़प हुई हल्की फुल्की, लेकिन फ़िलहाल एकदम कंट्रोल है, किसी तरह का कोई र्यूमर नहीं है। आप देख रहे होंगे कि एसडीएम सर भी हैं और हमारे लगभग ज़िले के ज़्यादातर थानेदार और फोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। पीस कमेटी के मेंबर भी हैं, ये प्रमुख साहब हैं और ये यहाँ के मुखिया रहे हुए हैं पहले से। तो हिंदू मुस्लिम दोनों सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो दोनों कौम के बीच में कन्फ्यूजन हुआ है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। फ़िलहाल एकदम शांति है और इस शांति को बरकरार रखने के लिए और जो भी उपाय किया जाना है वो हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। हर जगह फोर्स का डिप्टेशन करेंगे और माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे। घायल भी हुए हैं? हाँ, एक महिला के घायल हुई हैं, उनको चोट लगी है, तो उनके तरफ से भी आवेदन आ रहा है। आवेदन आ जाएगा तो एफआईआर करेंगे और दोषियों के विरुद्ध एकदम सख्त कार्रवाई की जाएगी। कारण क्या, रूट क्या था जो नहीं, जुलूस का रूट एकदम सही था और उसी रूट से जुलूस गई भी थी। लौटने के क्रम में लोग छितरा जाते हैं, स्कैटर्ड हो करके आते हैं, अपने अपने तरीके से जाते हैं, तो उसी आने के क्रम में कुछ बात हुई होगी। अभी उसका हम लोग पता करते हैं, लेकिन छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है और इसको किसी तरह का र्यूमर कोई लोग ना करें, इसके लिए हम लोग एहतियात के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। और चूँकि दोनों समाज समान रूप से यहाँ पर रहते हैं, ऐसा कोई पॉकेट नहीं है जहाँ मुस्लिम अलग हैं और हिंदू अलग हैं। सभी लोगों का घर एक दूसरे से मिला जुला हुआ है और इसी मार्केट में लोगों का रहना सहना और आपस में काफ़ी सौहार्द रहा है। लेकिन समाज में है थोड़ी थोड़ी बात को लेकर नए युवक हैं, थोड़े बीच में कन्फ्यूजन हो जाता है। एक बात और सामने आ रही थी कि इधर से जो है मरने के उपरांत सबको भी लेके नहीं जाने दिया जाता। ये पहले कभी संज्ञान में हम लोगों को नहीं लाया गया है, अभी आप लोग बता रहे हैं तो उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और जैसे एसडीएम सर के और हमारे बीच में और प्रमुख साहब के बीच में जो अभी बात हुई है कि चूँकि पिछले बार मुहर्रम में भी थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हुआ था, उसमें केस वगैरह भी हम लोग किए थे और जो कानूनी कार्रवाई हुई थी वो किए थे। तो अब जल्दी में हम लोग आजकल में पीस कमेटी का बैठक हम लोग रखते हैं और देखते हैं कि ये छोटी छोटी समस्याओं को आगे बढ़ाया नहीं जाए, यहीं पर उसका निदान हम लोग कर पाएंगे। प्रशासन के स्तर से क्या कार्रवाई की जा रही है? प्रशासन तो पहले एफआईआर हम लोगों को मिल जाए, वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जो दोषी होंगे उनको पकड़ के जेल भेजेंगे। सबसे पहला प्राथमिकता ये था हम लोगों का कि शांति स्थापित किया जाए, जो हो चुका है और दोनों समुदाय के लोग हमारे साथ में हैं और अपने अपने स्तर से लोग समझा भी रहे हैं। तो कुछ लोगों में आक्रोश था, उसको शांत कर दिया गया है। फिलहाल आगे ये शांति बनी रहे, उसके लिए हम लोग फोर्स का डिप्लॉयमेंट हर जगह पर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।